हैं कि अपने देवी देवताओं को पूजा करने के लिए बच्चे को मुंडन करवाने के लिए तिरुपति बालाजी जाते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम लोग को आस्था में विश्वास नहीं है। तेजस्वी यादव की रही बात तो ये तो 9th भी पास नहीं है, अपने इनको राजनीतिक विरासत में मिली हुई है। 9th फेल है तो कहाँ से जानकारी होगी भैया, अब बताइए। उनको माता पिता को और पढ़ाना चाहिए था, तो इसीलिए तो विद्यालय खुलवाने की बात करते रहते हैं हर मंच। तो खुलवाए नहीं है, चरवाहा विद्यालय खुलवाए, जाकर देखिए। शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद और मान लीजिए अपने माता पिता को सम्मान न करे, देश का सम्मान न करे, तो शिक्षा किस काम की। ऐसे विवादित नेताओं बयान देते हैं, सबसे पहले वो अपने घर में झांक के देखे उनकी बेटी बहू पूजा करती है कि नहीं, भगवान की पूजा करती है। जब जनाजा निकलता है तो राम नाम सत्य बोलते हैं कि नहीं, आरती के सामने बोलते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन केवल टीवी पर बयान उल्टा पुल्टा देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं पटना के मिलर हाई स्कूल में हूं, जहां भाजपा के द्वारा जो है युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान आज भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या सम्राट चौधरी और नंदकिशोर यादव जैसे कई गणमान्य नेता जो है इस कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए आ रहे हैं और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी मिलर हाई स्कूल में पहुंच रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के योगी के नाम से मशहूर हैं पांडे जी। क्या नाम हुआ आपका पांडे जी? लवकुश पंडित। लवकुश पंडित। ये बताइए कि एकदम बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के गेटअप में आप हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आज युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस को पूरे देशवासियों को, युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों से आग्रह करूंगा कि विवेकानंद जी के पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। अगर बात की जाए तो आप एकदम पूरा योगी आदित्यनाथ के गेटअप में, जिस तरीके से वो लुंगी पहनते हैं, वो गमछी वगैरह रखे रहते हैं, सेम टू सेम ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जीरोक्स कॉपी बिहार में आए हुए हैं। और ऐसे भी बिहार के योगी अपने आप को आप कहते हैं। ये बताइए, जनता भी कहती है, चलिए जनता कहती है कि आप बिहार के योगी हैं। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के कार्य कैसे? योगी आदित्यनाथ का कार्य अभी पूरे भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे नंबर 1 पर उनका स्थान आता है जी। अगर बात की जाए तो आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर, तेजस्वी यादव या शिक्षा मंत्री, सभी का बयान आप लोग सुनते होंगे। फतेह बहादुर ने तो मां सरस्वती को चरित्रहीन भी कह दिया, मां दुर्गा को काल्पनिक कह दिया, महिषासुर को अपने परिवार का सदस्य कह दिया, हमारे पूर्वज हैं महिषासुर। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? उन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है। एक तो वे लोग क्या करते हैं कि अपने देवी देवताओं को पूजा करने के लिए बच्चे को मुंडन करवाने के लिए तिरुपति बालाजी जाते हैं और एक तरफ कहते हैं कि हम लोग को आस्था में विश्वास नहीं है। ये दोहरी नीति काम नहीं चलेगी। सारी देश की युवाओं जान रही है इनकी बातों को और इनके चरित्र को। तेजस्वी यादव की रही बात तो ये तो 9th भी पास नहीं है, अपने इनको राजनीतिक विरासत में मिली हुई है, तो ये तो काम सब जनता देख रही है और जनता को दिग्भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहा है। और शिक्षा व्यवस्था तो के बारे में क्या किया जाए, वो तो कह ही रहे हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, विद्यालय और अस्पताल की जरूरत। विद्यालय और अस्पताल की जरूरत है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो अगर शिक्षा और रहा ठीक है, लेकिन अगर संस्कृति नहीं रही तो शिक्षा बेकार है। शिक्षा लाभ किया जाए और उसका चरित्र आचरण ठीक नहीं रहे। आचरण तो आपको संस्कृति और विद्यालय से ही मिलती है, शिक्षा से नहीं मिल सकती। शिक्षा से नहीं मिलेगी। शिक्षा तो मान लेते हैं कि हम लोग जीविकोपार्जन करने के लिए, नौकरी में जाने के लिए, ये सब जरूरी है। शिक्षा अहम भूमिका निभाती है, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद और मान लीजिए अपने माता पिता को सम्मान न करे, देश का सम्मान न करे, तो शिक्षा किस काम की। तो ये बताइए कि माँ सावित्रीबाई फुले ने भी ये कहा था कि मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है। उन्होंने ये कहा था कलम जो है वो आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करेगा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। बयान को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जी। क्या लगता है आपको? आप बिहार के योगी आदित्यनाथ हैं, आपका बिल्कुल टोन भी उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जैसा मुखर होकर के आप बात रख रहे हैं। ये बताइए कि लगातार देखा जाए तो हिंदू देवी देवताओं पे जो टीका टिप्पणियां होती हैं उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है तो हमारी सरकार आएगी, उनको हम जेल में डालने का काम करेंगे। आपकी सरकार नहीं जी, हमारी जब सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार को जो ऐसे विवादित नेताओं बयान देते हैं, सबसे पहले वो अपने घर में झांक के देखे उनकी बेटी बहू पूजा करती है कि नहीं, भगवान की पूजा करती है। जब जनाजा निकलता है तो राम नाम सत्य बोलते हैं कि नहीं, आरती के सामने बोलते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन केवल टीवी पर बयान उल्टा पुल्टा देते रहते हैं। तो टीवी पर इस तरीके जी, हाँ, दोहरी नीति है। घर में पूजा पाठ हो ही रहा है, शादी ब्याह होता है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, लोग के नहीं बुलाते हैं। एक तरह से ब्राह्मण को अपमानित भी करते हैं। तो कहते हैं कि राम कनकन में है, ये लोग दिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसा दिखाते हैं कि मोदी का ही राम है। ऐसा थोड़ी मोदी जी का, मोदी का राम है। मोदी तो सारे लोगों का, राम जी तो देवी देवता बांटे हुए, तो जो विश्वास रखते उसके राम है। तेज प्रताप का कहना है कि हम राम को नहीं मानते, हम कृष्ण को मानने वाले हैं। तो कृष्ण पूछिए कि राम ही के ना अवतार है कृष्ण, कहाँ से आए कृष्ण? उनको नहीं पता है। तो राम मंदिर तो बन गया, ठीक है, अब कृष्ण मंदिर भी हम लोग बनवाएंगे, तेजस्वी जाएंगे वहां पर।
क्या क्या दिक्कत लगता है कि उनको जानकारी नहीं है इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं वो? 9th फेल है तो कहाँ से जानकारी होगी भैया? अब बताइए, उनको माता पिता को और पढ़ाना चाहिए था। तो इसीलिए तो विद्यालय खुलवाने की बात करते रहते हैं हर मंच। तो खुलवाए नहीं है, चरवाहा विद्यालय खुलवाए, जाकर देखिए देहात में सारा चरवाहा विद्यालय तो खुला हुआ है। चरवाहा विद्यालय खुला हुआ है। तो चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हुए ना। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या में, जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे, हम लोग सारे जा रहे हैं लोग अपने निमंत्रण। और हमारी जो सरकार है आम जनता के लिए 25 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक 60 दिनों का ये फ्री सेवा उपलब्ध करा रही है। मंदिर अयोध्या मंदिर दर्शन योजना, सारे लोग को मंदिर दर्शन करवा के फिर वापस उनके घर तक पहुंचाने के बाद। विपक्ष के नेता का कहना है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए ट्रेन मुफ्त कर दिया गया है, ट्रेन फ्री कर दिया गया है, लेकिन युवा जब एग्जाम देने जाते हैं युवा तो उनके लिए ट्रेन फ्री नहीं किया जाता, क्यों? ऐसी तो कोई बात नहीं है। युवाओं बिल्कुल, एग्जाम देने के दौरान बच्चे तो ट्रेन का टिकट कटाते ही हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए ट्रेन फ्री करने की बात हो रही है। उस पर भी चर्चा किया जाएगा। अभी तो यह है कि दर्शन कराने के लिए हम लोग आस्था में जो बुजुर्ग हैं उनको लेके जाना है, जो माताएं और बहनों हैं, जो कभी राम जी के लिए बहुत से लोग बलिदान दे चुके हैं, आज हम लोग अपनी आंखों से राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, सौभाग्य की बात है जी। तो ये थे बिहार के योगी। अगर बात की जाए तो आज पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुंचे हुए हैं और इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करते हैं ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वर्षों बाद या यूं कहें कि अरसों बाद जिस पल का इंतजार था राम मंदिर का, वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने जा रहा है। हम सबको चलना चाहिए, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वो लोग जाने कि क्यों विरोध आखिर कर रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।